हेलो जी, मैं सात्विक कहता हूँ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हमारे सामने खड़ी है अपनी XUV700 का AX7 यानी सेकंड टॉप वेरिएंट और उसका डार्क एडिशन। ये महिंद्रा ने कलर अभी हाल ही में लॉन्च किया और जो इतना प्यारा कलर लॉन्च किया, इतना प्यारा कलर है भाई, अगर आप रियल लाइफ में देखो तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और अलॉय वगैरह भी प्रॉपर इनका ये डार्क एडिशन है, जैसे टाटा में आता है ना डार्क एडिशन हेरियर और सफारी का, उसी तरीके से महिंद्रा का डार्क एडिशन है अपना XUV700 में। तो क्या कुछ आपको फीचर ऑफर कराता है सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो आप देख सकते हो आपको ऐसा कुछ मिलने वाली इसकी फ्रंट प्रोफाइल। अब बहुत ही ज़्यादा गाड़ी एग्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपको कैसी लग रही है आप कमेंट्स में बिल्कुल बताइएगा। बात करते हैं इसके हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके अपना रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी हेडलैम्प्स, जो कि आपको हलोबी में और हाईवे में आपको सिंपली रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडीज मिलती है। ये अपना कॉर्निंग फंक्शन के लिए भी आती है और इसमें अपना बूस्टर हेडलैम्प्स का ऑप्शन भी आपको जो हेडलैम्प्स के अंदर ही आता है। अपना जो फीचर रहेगा जो कि अपने अराउंड 80 की स्पीड जैसे आप ऊपर चलते हो तो अपने बूस्टर हेडलैम्प्स भी अपने ऑन हो जाते हैं। तो अपने यहाँ पे आपको बूस्टर हेडलैम्प्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर मिल जाएंगे, साथ में यहाँ पे आपको डीएल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके एलईडी में ही फॉग लैम्प्स। बात करते हैं ग्रिल की, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिल जाती है। और यहाँ पे आपको फ्रंट में कैमरा नहीं मिलता है क्योंकि अपना ये AX7 वेरिएंट है। यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है और यहाँ पे आपको फ्रंट वाली स्किड प्लेट आपको यहाँ पे सिल्वर में ही मिलती है। और ओवरऑल बात करता हूँ तो ओवरऑल आपको ऐसे कुछ मिलती है इसकी फ्रंट प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल की हम लोग बात करते हो तो आप देख सकते हो आपको ऐसे कुछ मिलने वाले इसकी साइड प्रोफाइल। यहाँ आपको मेजर जो चेंज मिलता है वो मिलता है इसके अलॉय में। अब हो चुके हैं इसके अलॉय प्रॉपर पियानो ब्लैक फिनिश। टायर साइज की हम लोग बात करते हैं तो आपको मिलता है 235/60R18 का टायर साइज मिलता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर जो अलॉय है वो अपना ब्लैक में मिलते हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाती है। यहाँ आपको मिलते हैं इसके बॉडी कलर ORM, जो कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल आपको यहाँ पे दोनों फंक्शन मिल जाता है। और बात करते हैं इसके रियर में, तो यहाँ पे भी आपको इसके डिस्क ब्रेक ही मिलती है। यहाँ पे प्रॉपर ऑल फोर डिस्क ब्रेक मिल जाती है। और यहाँ पे आपको ऐसे कुछ मिलने वाली इसकी बैक प्रोफाइल। आप देख सकते हो ब्लैक कलर में गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। जिसके टेल लैंप्स वगैरह LED है वो काफ़ी हाईलाइट होते हैं, इस वजह से गाड़ी और ज़्यादा इसकी जो ब्यूटी है वो निखर के आती है। और ऊपर आपको यहाँ पर रूफलेस मिल जाते हैं, साथ में इंडियन मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिल जाता है, अपना हाई मोटर स्टॉप लैंप मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वॉशर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है, अपना वाइपर भी मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मिलेंगे इसके LED में टेल लैंप्स, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर मिल जाते हैं, अपना यहाँ पे मिल जाता है आपको रिवर्स लैंप। और यहाँ आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं। साथ में आपको रियर वाली स्किड प्लेट आपको यहाँ पे सिल्वर में दे दी गई है, महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, कैमरा मिल जाता है। यहाँ पे आपको LED में नंबर प्लेट्स की लाइट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे XUV700 की बैजिंग AX7 की बैजिंग मिल जाती है। और बात करते हैं बूट स्पेस की, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ऐसा कुछ मिलने वाला इसके बूट। एक्चुअली में जब लोग थर्ड डोर को डाउन कर देते हैं तो आपको पास काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। और जब अप होती है तो अपने जो शूज़ वगैरह होते हैं और जो अपना छोटा मोटा आप सामान रख पाओगे, ज़्यादा सामान नहीं रख पाओगे क्योंकि बूट स्पेस आपको ज़्यादा यहाँ पे नहीं बच पाता है। यहाँ आपको प्रॉपर ऊपर कवरेज भी मिल जाती है, आप देख सकते हो। यहाँ पे स्पेस वगैरह तो गाड़ी में काफ़ी अच्छा है, पर बूट स्पेस के मामले में गाड़ी थोड़ा सा मार खा जाती है। और अब हम लोग बढ़ते इसके एंट्री की तरफ, वहाँ देखते हैं एक्चुअली में क्या कुछ इसमें चेंजेस आपको यहाँ पे मिलते हैं। बात करते हैं की को, तो यहाँ पर आपको मिलती है अपना लॉक अनलॉक, और होल्ड करके रखें तो बूट अपना अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर दोनों आपको फ्लिप एंड फोल्ड वाली की मिलती है और यहाँ पर प्रॉपर पुश शॉट बटन मिलता है, पर फिर भी महिंद्रा अपना क्यों देती है ये पता नहीं। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है इसका डोर पैनल ओवरऑल। और यहाँ आपको ब्लैक एंड बीच की फिनिश मिलने वाली है, आप देख सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्पीकर, बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर। यहाँ पर आपको एक लाइट भी मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पर आपको मिलेगा पियानो ब्लैक फिनिश में, इसका ग्रैब करके बंद कर सकते हो डोर को। यहाँ आपको 4 पावर विंडो मिल जाएगी लॉक अनलॉक करने के लिए, अपना रियर वाली लॉक करने के लिए। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओवरहैंग कंट्रोल्स मिल जाएंगे, मेमोरी फंक्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर सिल्वर में डोर ओपनर, यहाँ पर आपको मिल जाता है अगेन सिल्वर फिनिश, यहाँ पर बीच फिनिश मिल जाती है। और ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगता है इसका डोर पैनल। यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके लंबर सपोर्ट वगैरह को एडजस्ट करने के लिए, और प्रॉपर जो सीट्स की आपको एडजस्टमेंट मिलती है वो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकली आप यहाँ पे कर सकते हो। आप देख सकते हो जो अपना मर्सिडीज़ वगैरह के स्टाइल में जो हाईलाइट हुआ था ये फीचर कि आपको मर्सिडीज़ वाला फीचर आपको यहाँ पे मिलने लगा महिंद्रा में, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे अभी भी मिलती है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इसके बाकी कंट्रोल्स, अपना इंजन स्टार्ट स्टॉप, अपना ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने के लिए, अपना हिल डिसेंट कंट्रोल। यहाँ पे आपको हेडलैम्प करने के लिए स्विच मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे अपने सिल्वर में इंसर्ट्स, यहाँ पे क्रोम इंसर्ट्स मिल जाएंगे अपने AC वेंट्स के सराउंडिंग। और यहाँ पे आपको अगेन सॉफ्ट टच मिलता है इसके फुल्ली डैशबोर्ड में, और आपको ऐसा कुछ मिलता है ओवरऑल लुक। और हम लोग बढ़ते हैं इसके इंटीरियर में, वहाँ देखते हैं क्या कुछ ये फीचर वगैरह प्रोवाइड कराती है।
बात करें इसके स्टीयरिंग व्हील की तो आपको मिलता है फ्लैट बॉटम में स्टीयरिंग व्हील, साथ में हमको यहाँ पे लेदर पे स्टीयरिंग व्हील भी मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कंट्रोल्स, यहाँ आपको मिल जाएंगे इसके क्रूज कंट्रोल और एमआईडी जो कंट्रोल्स। यहाँ आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। यहाँ आपको सिल्वर इंसर्ट पियानो ब्लैक फिनिश में इंसर्ट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है टिल्ट टेलीस्कोपिक को ऑप्शन आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील में नहीं दिया गया है। यहाँ आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स और इंडिकेटर जो कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ आपको मिल जाएंगे इसके वाइपर जो कंट्रोल्स। बात करते हैं इसके एमआईडी की तो यहाँ पर मिलता है इसका स्पीडोमीटर, यहाँ पर मिल जाएंगे इसका टैकोमीटर, साथ में आपको ना ऑटोमेटिक वेरिएंट तो कौन सा गियर पे पी रिवर्स आपको यहाँ पे बताता रहेगा। यहाँ पे आपको अपना टाइम कितना हो रहा है वो, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर, बाकी आपको यहाँ पे सारे फंक्शन मिल जाते हैं। आपको एडास के जो फंक्शन वगैरह आपको यहाँ पे भी मिल जाता है कि कितनी स्पीड लिमिट मिल रही है आपको यहाँ पे, और लेन की असिस्ट वगैरह का आपको फीचर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फ्यूल कितना है वो, और यहाँ पे इंजन टेम्परेचर आपको बताता रहेगा। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन चेंज करनी हो तो आप इस बटन से यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो। अपना ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन वगैरह आप सारा कुछ यहाँ पे जान सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मिलता है इसके डैशबोर्ड में। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदर फिनिश मिल जाता है जो कि बीच कलर में। यहाँ आपको सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। यहाँ आपको पुट 400 बटन मिल जाता है। यहाँ पे एसी वेंट्स के सराउंडिंग में आपको क्रोम मिल जाता है। डुअल जोन आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है। ड्राइव मोड्स मिल जाती हैं क्योंकि ऑटोमेटिक व्हीकल है, तो यहाँ पे जिप जैम्प जूम आपको यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन भी मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको हज़ार लैम्प के लिए अपने यहाँ पे रियर वाला कैमरा ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे अपने बाकी जो कंट्रोल्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर नहीं दिया गया, यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके अपना टाइप सी यूएसबी के लिए यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका मिल जाएगा अपना ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अपना जो वॉल्यूम कंट्रोल है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको इसके मिल जाते हैं इसके प्रॉपर जो अपने जो कंट्रोल्स वगैरह अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम से, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। प्रॉपर पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसके लेदर में अपना मिल जाएगी इसके आर्मरेस्ट विथ स्लाइडेबल आपको साथ में रहने वाली। और यहाँ पे आपको स्टोरेज भी मिल जाती है प्रॉपर। यहाँ पे आपको एक कप होल्डर भी मिल जाता है, आप देख सकते हो। आपको हैंड बैग मिल जाती है। यहाँ पे आपको बात करते हैं ग्लव बॉक्स की तो आपको एक लाइट मिल जाती है और प्रॉपर आपको काफ़ी यूज साइज़ का यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है। सीट्स की बात करें तो उनको लेदरिक सीट्स मिल जाती है। और यहाँ पे आपको कोई भी वेंटिलेशन फंक्शन नहीं दिया गया है सीट्स में, पर सीट्स आपको यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबली मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसके एडजस्टेबल अपने जो सीट बेल्ट के कंट्रोल्स, यहाँ पे फ्लिप एंड फोल्ड वाले ग्रैब हैंडल्स। यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड वैनिटी में कुछ भी नहीं दिया गया। यहाँ पे आपको मिल जाता है डे एंड नाइट आर में मैनुअल मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपना सनग्लास होल्डर। यहाँ पे आपको केबिन लाइट्स मिल जाती हैं एलईडी में। यहाँ पे आपको बड़ी वाली सनरूफ मिल जाती है, यानी पैनोरामिक आपको यहाँ पे सनरूफ भी मिल जाती है। और यहाँ पे बात करते हैं तो आपको यहाँ पे मिरर मिल जाती है, कोई भी आपको यहाँ पे लाइट वगैरह आपको ऐसा नहीं दी गई है। अब हम लोग बढ़ते हैं रियर में, वहाँ देखते हैं क्या कुछ कंफर्ट प्रोवाइड कराती है अपना रियर वाली सीट्स में। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिलता है, इसका डोर प्लंज आपको ब्लैक एंड बीच की फिनिश मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका पियानो ब्लैक फिनिश, पावर विंडो कंट्रोल्स। यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाते हैं, सिल्वर इंसर्ट्स, यहाँ पे बीच कलर, यहाँ पे बॉटल होल्डर और यहाँ पे कुछ स्पीकर भी मिल जाता है। और रियर स्पेस की हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि मैंने जो सीट है वो अभी फुल पीछे कर दी, तो फुल पीछे करने के बाद में मेरे पास लेग रूम काफ़ी अच्छा खासा बच जाता है। आपको पॉकेट्स भी मिल जाती है, अंदर का सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, प्रॉपर आपको मिलता है, तो कोई भी आपको ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली। हेडरूम में मेरे पास डिसेंट आपको यहाँ पे बच जाता है। यहाँ पे अगेन आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं, फ्लिप एंड फोल्ड वाले ग्रैब हैंडल्स। यहाँ पे आपको अगेन उस साइड भी आपको यहाँ पे एलईडी लाइट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। एयर बैग की बैजिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पे आपको प्रॉपर 3 हेडर्स मिल जाते हैं, 2 आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिलते हैं और यहाँ पे 20 वाला आपको यहाँ पे फिक्स्ड मिलता है। साथ ही में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसकी आर्मरेस्ट। और यहाँ पे आपको बता दूँ तो यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है 2 कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 2 कप होल्डर्स इसके आर्मरेस्ट में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। 60-40 स्प्लिट सीट्स भी मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नज़र आने वाला है इसके डैशबोर्ड का लुक, आप देख सकते हो, काफ़ी प्रीमियम लगता है। अब हम लोग चलते हैं रियर में, वहाँ देखते हैं कि क्या कुछ ये स्पेस प्रोवाइड कराती है अपना रियर वाली सीटिंग में। बात करें रियर सीट में जाने के लिए तो यहाँ पे आपको 1 टच टंबल का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पे 1 टच टंबल कर सकते हो। और यहाँ पे आप अपना रियर वाली सीट में आप इजीली अपना यहाँ पे आपको पुल करना पड़ेगा और यहाँ पे आप सिंपली इसमें पीछे जा सकते हो। और सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा और तभी आप इसमें पीछे जा पाओगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत लगेगी पर आपको करनी तो पड़ेगी। और यहाँ पे फुल पीछे हो चुकी है ये। और यहाँ पे एडजस्टेबल आपको यहाँ पे हेडरेस्ट भी मिल जाती है। तो आप बताता हूँ रियर स्पेस, तो यहाँ पे देखो, जब मैं थर्ड रूम बैठ चुका हूँ तो लेग रूम मेरे पास डिसेंट है।
अंदर 28 सपोर्ट मेरे पास है ही नहीं, हेडरूम बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास, ना के बराबर हेडरूम है। अगर मैं कर दूं, ये मेरे आइज़ के सामने कैमरा है, तो बिल्कुल भी मेरे पास हेडरूम नहीं है। हालांकि ऐसा जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, पर भाइयों नहीं है, आप मेरी बात पे यकीन मानो, या आप खुद भी शोरूम पे विजिट करके अपना बैठ के देख सकते हो। यहाँ आपको ग्लास एरिया भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ आपको मिल जाता है अपना फ्लिप एंड फोल्ड वाले ग्रैब हैंडल्स। यहाँ पे अगर आप जो हेडरेस्ट है वो अपना पूरा ऊपर कर दोगे, तो आपको ग्लास और ये हेडरेस्ट जो इसका बूट का, वो आपको यहाँ पे लगने वाला है, तो आपको अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली, तो इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर अडल्ट्स, बच्चे ही बैठ पाएंगे। एसी वेंट्स के लिए आपको कंट्रोल्स मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पे आपको मिल जाता है अपना बॉटल होल्डर, दोनों साइड आपको यहाँ पे सीवर मिल जाता है, सेम सेटअप। यहाँ पे XUV 700 की बैजिंग भी मिल जाती है, और यहाँ पे आपको स्पीकर वगैरह भी मिल जाता है, और आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है इसके डैशबोर्ड का लुक अपना थर्ड रो से। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके इंजन स्पेस की तरफ, वहाँ देखते हैं क्या कुछ ये पावर प्रोड्यूस कराती है अपना इंजन में। बात करते हैं इसके इंजन स्पेस की, तो मिलता है 2.2 लीटर का एमहाउ डीजल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस कराता है अपना 182 bhp एंड 420 न्यूटन टन टॉर्क। और यहाँ पे आपको प्रॉपर अंडर इंजन कवरेज भी मिल जाती है, साथ में आपको यहाँ पे इंसुलेशन भी मिल जाती है। और गाड़ी 5 स्टार रेटेड है, तो आपको सेफ्टी वाइज कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको गाड़ी में नहीं मिलने वाला है। तो आपको कैसी लगी अपनी महिंद्रा XUV 700 का AX7 वेरिएंट ब्लैक कलर में, आप कमेंट्स में बिल्कुल बताइएगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो दिल ना, थैंक यू सो मच।